हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज। आज कोई इंट्रो नहीं है क्योंकि बड़ा अर्जेंट में मुझे हाजिर होना पड़ा है। एक हमारे दोस्त हैं, उनको हंटिंग शर्ट का अर्जेंटली चाहिए था और मेरे पास वक्त था नहीं, लेकिन उनको अर्जेंटली चाहिए एकदम। जैसे तैसे करके मैं आ गया हूं उनके लिए। एक हंटिंग शर्ट का फिलहाल एक बना के देता हूं मैं। उन्होंने साइज भी भेजा है। तो साइज तो हालांकि पूरा साइज नहीं है, उन्होंने चेस्ट, वेस्ट, हिप और शोल्डर, इन्हीं 3-4 चीज़ों का नाप उन्होंने भेजा है। तो इसी पे उनको करके हमें भेजना है इमीडिएटली। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो इनका साइज है, चेस्ट का साइज है 38। 38 साइज है इनका चेस्ट का। वेस्ट है 33, 33। हिप है फिर 38। और शोल्डर 19 है, 19। हालांकि बड़ा हो रहा है, कहीं बड़ा शोल्डर होगा तब तो ठीक है। लेकिन हंटिंग शर्ट में शोल्डर बड़ा नहीं, फिक्स चाहिए होता है, ज़्यादा बड़ा शोल्डर ना हो। तो ये हंटिंग शर्ट का मैं करता हूँ एक। लेंथ उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो मैं वैसे ही रख लेता हूँ। लेंथ इनका जितना हो वो अपना रख लेंगे। तो लेंथ इनका मैं 28 लेके चलता हूँ। तो 28 का हम एक निशान लगा देते हैं। 38 है चेस्ट। अच्छा, ये शोल्डर अब डाउन है कि नहीं है पता नहीं। अगर डाउन है तो उस हिसाब से डाउन कर ले, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मली 24वां हिस्सा गिरा लें, या 1.25 इंच। चेस्ट 38 है तो इसका 1/4 रखेंगे। और ये वेस्ट लाइन 17, वेस्ट लाइन रख लेंगे। नीचे मार्जिन देना है 1.5 इंच का, थोड़ा चौड़ा ही बॉटम होता है हंटिंग शर्ट का, तो 1.5 इंच का मार्जिन दे आप। और कपड़े में खास ख्याल रखें कि ये कपड़ा, ये फोल्ड वाली हो, पैक हो फोल्ड वाली। इधर से आप बैक का निकालें। अब ये लेंथ, ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे एक बार फिर से मैं बता ही देता हूँ। लेकिन मैं भी काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन उनकी जिद थी तो मैं लेके आ गया। ये 28 लेंथ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने रख लिया 28। 28 पे हम एक निशान लगा देंगे। 1.25 कंधे का शोल्डर लाइन ये डाउन कर लेंगे। और 1/4 आर्म होल, और 17 वेस्ट लाइन। 20 पे हम ये मार्क कर लेते हैं सीधा सीधा। हंटिंग शर्ट एक्चुअली सफारी का ही बिगड़ा हुआ शक्ल है। सफारी और शर्ट का मिक्स है हंटिंग शर्ट। उसको आजकल नया हंटिंग शर्ट नाम दे के लोग दे रहे हैं। अब यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रख लें। ये 2 इंच, 1.25 रख ले ऊपर में शेप देने के लिए। 2 इंच रखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा शेप लेना पड़ेगा। 1.25, ये 2 रख लिया हमने। ये 1.25, ये 1.25, ये 1.25। अब यहाँ से हम, हालांकि ये बड़ा है तो ये भी 1.25 ही रखें, सीधा ही ले लें यहाँ से। और ये 1/2 इंच बाहर को लेना है इस निशान से। और यहाँ आके ये हो जाएगा तकरीबन 0.25 इंच से 1 इंच। अब बैक कितना राउंड है वो आपको देख लेना है। राउंड बैक है या सीधा है, तो उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा करना है।
तो मैं अभी नॉर्मल ही लेके चल रहा हूँ और उसी पे मैं 1 इंच पे ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ से 12वां हिस्सा 38 है तो 3.25 में थोड़ा सा कम, 19 है तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा। हाफ हाफ 1 इंच 20 मान लेते हैं उसको, 19 है तो मान लीजिए 9.5, 19 और हाफ इंच सिलाई। तीरा इसमें फॉल्स रहता है। अब चेस्ट 38 था चेस्ट लाइन 38 था। तो ये 38 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5, और यहाँ से हम कर देंगे इसको 1.5 इंच प्लस। और कमर इसका 33 है, इसमें भी 8.25 और 1.5 इंच का इसमें भी दे देंगे। हालांकि 1.25 इंच ही देंगे, लेकिन 1.25 इंच में काफ़ी इसमें कम हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शेप है, तो शेप का भी ध्यान रखना है। ये 38 है, 9.5 और 1 इंच, एक सूच हो जाएगा सिलाई। तो शेप का ध्यान रखना है, शेप ज़्यादा भी ना हो जाए, ज़्यादा आता है तो फिर डांट देना पड़ता है। अब इसके बाद ये निशान आपको मिला लेना है। ये इस तरह से निशान मिला लें। अगर साइड कट है तो शायद ज़्यादा बड़ा कट नहीं देना है, 3.5 4 इंच, 4 इंच का कट दे सकते हैं इस तरह से। और अगर बैक है तो 6 इंच का बैक कट दे सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम मिला लेंगे। यहाँ से क्रॉस बैक इन्होंने नापा नहीं है, लेकिन ये 17 होना चाहिए, 19 है तो 18 होना चाहिए तैयार। 18 ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 1.5 इंच उठाना है। यहाँ से आपको 1.5 इंच उठा लेना है और यहाँ से उठाना है 0.25 इंच, जितना ये उठेगा उसका आधा, ताकि फ्रंट में आपका ये बैक टूटे, सेंटर इसका फ्रंट में आए, पीछे को ना जाए। कॉलर आप इसमें टाई कॉलर भी डाल सकते हैं या स्टेन कॉलर भी डाल सकते हैं। अगर टाई कॉलर डालना है, टाई कॉलर जब आम कॉलर होता है तो कॉलर थोड़ा चौड़ा होता है इसका। यहाँ से 2 सूत ये निकाल के आप ये शेप मिला लें। 2 सूती हाफ इंच, अगर स्टेन कॉलर है तो हाफ इंच भी निकाल सकते हैं। ये हो गया बैक कंप्लीट। यहाँ से शेप पट्टी से लेके हम इसको शेप मिला लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ ये होता है तिगरे का, तीरा भी डलता है इसमें। ये वाले तीरा लगेगा, फॉल्स रहता है तीरा, वो बैक में फॉल्स तीरा हो जाएगा। और जहाँ पे ये तीरा होगा तो ये 4 इंच तकरीबन यहाँ पे खुला देना है मूवमेंट के लिए।
यहाँ से तो आपने तीरा, ये फॉल्स तीरा ज्वाइंट कर दिया, और उसके नीचे जो पार्ट आपका बचता है 4 साढ़े 4 इंच 5 इंच, मूवमेंट आप देख लो ये कितना नीचे आ रहा है उस हिसाब से। तो अब ये इसके नीचे सिल के जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर ये पैक हो जाएगा, ये खुला रहेगा। तो आपको ऐसे ही इस पे सिलाई लगा के आना है, यहाँ पे रोक देना है, टक्की लगा लेनी है, और इतना छोड़ देना है, फिर यहाँ से आपको ऊपर सिल लेना है। तो इस तरह से बैक मैं साइज़ लिख देता हूँ, 38 33 38। अच्छा, एक बेल्ट यहाँ पे भी लगता है, अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये ½ इंच और ऊपर ½ इंच का ये बेल्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं। डॉट्स अगर कमर ज़्यादा कम है तो इसमें देखिए अब कमर 33 और 35 36 3 इंच अगर ले लेते हैं, अभी 36 आना चाहिए, तो बढ़ रहा है बैक, तो बढ़ेगा तो इसमें आपका डांट लग जाएगा। ये थोड़ा सा पतला सा आप यहाँ पे डांट दे दें, कमर का शेप के लिए। अगर मोटा है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पतला साइज़ है। वेस्ट और चेस्ट में 5 6 इंच का गैप है, 5 इंच का, तो उसमें आपको ये ज़रूरी हो जाएगा, फिर आपको डांट देना पड़ेगा। डांट देने के बाद आप बेल्ट ऊपर से लगा दो फॉल्स। तो ये हो गया आपका फ्रंट बैक। अब इसी तरह से दिखाते हैं आपको, फ्रंट का भी देख ही लें आप। एक परेशानी थोड़ी ना है ज़िंदगी में। कैमरा हिल गया। एक बार इस तरह से भी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। एक बार फिर से मैं बैक पलट लिया है हमने, तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि रिपीट कर दूँ, ताकि ये भाई बनाने वाले हैं तो उनको दिक्कत ना हो। ये लाइन आपका मेन लाइन है, यहाँ से आप 28 पे मैंने काटा है इसको। काटा क्या, मार्क किया है 28 पे। ये 28 हो गया आपका मेन लाइन। 1.25 इंच हो गया आपका तीरे का डाउन, और छाती का चौथाई हिस्सा आर्म होल का, और हाफ बैक यानी वेस्ट लेंथ आप 17 पे रख लें। ये आपका 28 तैयार। इधर 1.5 इंच, इसका बॉटम 1 इंच तकरीबन चौड़ा चाहिए होता है, तो 1 इंच चौड़ा आप इसको उस हिसाब से मार्जिन रख लें। कपड़े के फोल्ड की तरफ से बैक का निशान लगाएं, या अगर कहीं से भी लगाते हैं तो सेंटर उसका फोल्ड हो। ये इस पर सिलाई नहीं होगा, ये फोल्ड रहेगा, फिर खुलेगा भी इसमें, तो इसलिए इस तरफ से आप निशान लगाएं। तो इतना आप समझ गए। उसके बाद आपको करना है, फिर किनारी से इस तरफ से 2-2 इंच का या 1.25 इंच का निशान एक ले लें मार्जिन के लिए।
पौने 2, पौने 2, यहाँ भी हमने पौने 2 रखा है और यहाँ भी पौने 2 रखा है। अब आपको शेप कट चाहिए होगा यहाँ से शेप घुमाने के लिए। ये दोनों लाइन तो आप मिला लेंगे पौने 2 वाली सीधा इस तरह से, लेकिन इससे जो ऊपर जाएगा तो ये पौने 2 जो आपने निशान लगाया है उससे हाफ इंच बाहर की तरफ लेना है। इस तरह से हाफ इंच बाहर ले लें। उसके बाद अब यहाँ से इस लाइन से ये निशान जो पौने 2 का लगाया था उससे आपको 1 इंच और बाहर जाना है। 1 इंच और बाहर जाएं। अगर राउंड शेप है तो ये और डाउन करें और अगर सीधा है तो सीधा रखें। मैंने तो नॉर्मल बॉडी पे लगाया है। उसके बाद ये आती है बारी डीक की, तो डीक रखना है आपको 12वां हिस्सा छाती का। ये उसके बाद तीरे का रखना है 19। इन्होंने साइज भेजा है तो 19 का हमने रखा है 19 यानी 9.5 हाफ हाफ इंच सिलाई। तो ये 10 पे हमने लगा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। उसी तरह से ये हमने रखा है 9.5 प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई लूजिंग। तो ये हो गया 11 और ये है 8.25, 33 कमर है 8.25 और 1.5 इंच इसमें भी दिया है ताकि शेप मिलाने के लिए डांट भी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो 1.5 इंच हमने यहाँ भी रखा है और यही 35 है तो यहाँ पे 1 इंच ही रखा है हमने। तो यही में ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है ये कर्व शेप कट और इस तरह से ये लाइन शेप मिला के खींच देना है, मिला लेना है। अगर साइड कट रखना है 3.5 इंच 4 इंच ही रखें, ज़्यादा बड़ा नहीं, 4 इंच बहुत है। और बैक कट रखना है, बैक में स्लिट चाहिए तो 6 इंच रखें वहाँ पे आप। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद आपको ये फॉल्स तीरा रहेगा तो तीरे का आप नाप लीजिए जितना चौड़ा रखना है। अमूमन 4.5-5 इंच बहुत है, 5 इंच भी ज़्यादा है। 4.5 ही रखे आप डीक से और यहाँ से 3.5 इंच और ये बैक कोई बिठा के तीरा काट ले फॉल्स और उसको, लेकिन तीरे में यहाँ पे जोड़ नहीं रहेगा। जो तीरा काटेंगे आप उसमें ये जोड़ नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा पूरा साबुत। यहाँ से आप तीरा यहाँ जोड़ दें और ये नाप के ही दिखाता हूँ। ये 4.5 से 5 इंच यानी इस लाइन से हाफ इंच नीचे उतरे। आपका ये इतना सिलाई नहीं होगा, इसके नीचे ही सिलाई होगा। ये सिलाई सिल के आएगा यहाँ तक और उसके बाद फिर यहाँ से तीरा लग जाएगा, ये पैक हो जाएगा। ये इतना दूर, ये 4.5-5 इंच पे कोई सिलाई नहीं रहेगा, वो ऐसे ही खुला रहेगा। तो उम्मीद है बैक समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपको दिखाते हैं फ्रंट। अच्छा, हंटिंग शर्ट बहुत तरह से कटता है, कि बिल्कुल लोग शर्ट की तरह ही काट देते हैं, थोड़ा सा स्लिम फिट देके, और जिनको जैसे बन पड़ता है वो ऐसे कर देते हैं। लेकिन जेन्युइन तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पे आप लोग काम करें। मार्जिन का इधर घटाना बढ़ाना हो आप लोग देख लेना, जितना मार्जिन चाहिए लेंथ में वो उतना दे देना। प्लेकेट के लिए इधर जितना चाहिए उतना आप रख लेना, मैं एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं दे रहा हूँ इधर। ये एक लाइन में सिर्फ निशान के लिए लगा रहा हूँ। इस तरफ कोई मार्जिन मैंने नहीं दिया, हालांकि आप लोग रख लीजिएगा 2 इंच 2.5 इंच जिस टाइप का आपको बनाना है प्लेकेट, फ्रंट प्लेकेट, उस हिसाब से आप इधर मार्जिन रख लें। मेरा ये फिक्स है, आप इसको दे के फिक्स नहीं काटिएगा, फिर कपड़ा जोड़ के आपको बनाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे दिखाना है, मैं काट नहीं रहा, तो इसलिए मैंने फिक्स रखा है। अब बाकी सारे लाइन तो वैसे ही रहेंगे। ये 28 जो मैंने बताया था, वो 28 रख लें। ये 2 इंच कंधे डाउन कर लें, 9.5 का 9.5 देना है। ये 17 हमने रखा था, वेस्ट लाइन 17 रखना है। ये 9.5 छाती का चौथा हिस्सा वही रखना है। सारे लाइन जो बैक में जैसे रखा था वैसे ही रखना है। अब इसको मैं मिला देता हूँ। ये रखना है आपको कॉलर, आप टाई कॉलर ही देंगे तो ये वही 12वां हिस्सा ही रहेगा। 3 इंच एक सूत, मतलब 3 इंच और 1.5 सूत, 38 का 12वां हिस्सा ये रख लेना है। और ये जो शर्ट का कॉलर लगाइएगा तो शर्ट की तरह ही ये भी अप्लाई होगा। 2 इंच पॉइंट 24वां हिस्सा रख ले, काफ़ी है। तीरा फिक्स रखना है आपको। 19 तैयार चाहिए तो इसको हम 9.5 और हाफ इंच 10 पे काटेंगे। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। इसको 10 पे काट देंगे। ये भी 10 लेके 9.5 है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच लूजिंग दे देते हैं चेस्ट पे। ये 9.5 और 2.5 इंच बढ़ेगा तो फिर देखेंगे, उसको कम कर लेंगे। और ये है 8.25 यानी 33। और इस पे अगर हम ज़्यादा कम करेंगे तो यहाँ पे शेप बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, तो 2 इंच यहाँ रख लेंगे। हालांकि इसको 2.25 ही रखते हैं, इसको टेढ़ ही रहे। 9.5 2.25, ये 8.25 2.25, 8.25 यानी 33 है कमर, तो इसलिए 8.25। और ये हिप 38 है, 9.5 यानी चौथा हिस्सा और प्लस 2.25। अगर साइड कट रखेंगे तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, और बैक कट रखेंगे तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 2 कर लें चलिए। अब इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से। इस तरह से मिला लें। ये भी लाइन इससे हाफ इंच अंदर ले लेंगे, इससे 9.5 चौथा हिस्सा, इसके हाफ इंच अंदर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ताकि तख्ती क्लीन रहे। इसमें सारा गेम तख्ती का ही है, चेस्ट फिटिंग और शोल्डर फिटिंग। अच्छा, इसमें एक कोट कॉलर भी बनता है हंटिंग शर्ट में भी, तो कोट कॉलर होगा तो ये बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा चौड़ा कटेगा। तो हालांकि ये कोट कॉलर मेरा ख्याल नहीं है, ये शॉर्ट कॉलर ही बनाएंगे, तो इसलिए हमने ज़्यादा उसको बढ़ाया नहीं। अब तख्ती चेक कर लेते हैं। इसका 19 से तो 17 तैयार होना चाहिए।
17 ये आ रहा है 17 तो यार, तो ये सिलाई में भी तो जाएगा। यहाँ से आप कर्व से पट्टी से मिला लें। तख्ती जरूर नाप लें, तख्ती कितना है। 17 सिलाई में जाएगा। अब आती है बारी पॉकेट के। पॉकेट 8.25 और यहाँ से 2.25 2.5, इस पे 2.25 ही रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे। और इसको मिला लेते हैं। सेंटर ले लेंगे। एक फ्लैप भी आएगा, ये फ्लैप भी देना है। और नीचे भी पॉकेट रहेगा इसका, अगर गोल पॉकेट देना है गोल पॉकेट दे दें। 20.5 इंच हम इससे आपको दिखाते हैं लेंथ का तीसरा हिस्सा प्लस 1.5 इंच, तो 28 29.5 ये आ रहा। यहाँ से 2.5, नीचे वाला पॉकेट 6 इंच का होगा, ये भी 6, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा रहेगा। नीचे वाला आप चाहे तो गोल कर लें, या कब चाहिए तो ऐसा चाहिए तो उसको ऐसा भी घुमा ले, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा कर लें। ये फ्लैप फ्लैप हो जाएगा। ये फ्लैप फ्लैप डाल दें। ये हो गया आपका हंटिंग शर्ट का ड्राफ्टिंग। अब इसको हम साइज चेक कर लेते हैं एक बार। उम्मीद है समझ गए होंगे। साइड कट देना है, यहाँ से साइड कट दे दें। ब्लैकेट इधर जितना चौड़ा बनाना है थोड़ा चौड़ा ही बनेगा, ये 2.25 2 2.25 के आसपास ब्लैकेट बनेगा इसका। बटन बड़ा वाला बंडी बटन लगेगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान रखें। मैं तो अभी कटिंग का ही बता रहा हूँ। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कितना तैयार हमारा आ रहा है। अच्छा, एक बार फ्रंट समझा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल बैक की तरह इसका भी निशान रखना है। ये 28 मैंने 28 रखा है। ये 28 पे एक मार्क करेंगे। ये 2 इंच शोल्डर लाइन ये गिराएंगे। 1/4 से चेस्ट लाइन गिराएंगे। 17 वेस्ट लाइन गिराएंगे। और इसके बाद हमें रखना है ये 12वां हिस्सा छाती का, जैसे शर्ट में अप्लाई होता है वैसे ही। इस पे आप शर्ट कॉलर या स्टैंड कॉलर यानी बैंड कलर जिसको बोलते हैं, वो दोनों आप इस पे, दोनों में से कोई भी जो आपको लगे वो आप इस पे अप्लाई करें। तो ये 12वां हिस्सा रखना है, और ये 24वां हिस्सा जैसा शर्ट में मैंने बताया है वैसा ही रखना है। बाकी घटता बढ़ता है तो नीचे और डाउन किया जा सकता है। 24वां हिस्सा या 2 इंच पे भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ये कॉलर का नाप मेरे पास है नहीं, यह गला शायद 16 है, तो ये 1.25 पे आ जाएगा आपका। 24वां हिस्सा रख ले, उस पे आ जाएगा। तीरा 19 है, तो 19 का आधा हो जाएगा 9.5 प्लस ½ इंच सिलाई के लिए। ये निशान लगा देंगे ये वाला। और ये 1/4 छाती का 38 है, तो 9.5
प्लस इसमें 2.25 इंच करेंगे। सिलाई और लूजिंग सारा है। और कमर पे भी वैसे ही, कमर है इसका यानी पेट है इसका 33, 8.25 रखेंगे और 2.25 रखेंगे, लेकिन 2.25 कमर बहुत कम है, 33 है और 38 है, 5 इंच का फ़र्क है, थोड़ा सा 2 सूत बाहर जाएगा, जाने देंगे, डांट पड़ेगा, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। उसी तरह हिप में रखना है आपको 9.5 और प्लस 2.25 आपका हो गया। ये समझ गया। पॉकेट यहाँ से जैसे गिराते हैं वो गिरा लें, फ्लैप डालना है फ्लैप डाल दें, या बुलेट पॉकेट डालने हैं बुलेट पॉकेट डाल दें, जो भी पॉकेट आपको डालना है वो डाल दें। अब रही बात यहाँ पे योक की, यहाँ भी योक लगता है। यहाँ अगर आपको योक डालना हो तो आप ये योक यहाँ से डाल सकते हैं। ये है ना, यहाँ पे आप योक अगर डालना हो तो डाल दें, नहीं डालना हो ना डालें, जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा कर लें। फॉल्स ही रहेगा इस पे, जो भी डेकोरेशन करना है आपको फॉल्स ही करना है, तो ऊपर से इस तरह से काट के चिपका दें, एक सिलाई लगा दें, हो गया। अब चलिए इसका साइज में चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है तैयार। बैक आ रहा है 10.25, ये जाएगा सिलाई, ये आ रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। बैक नाप लेते हैं, बैक आ रहा है 10.25 नहीं बल्कि ये 10 इंच बैक है तैयार। अब ये जाएगा सिलाई में, और ये आ रहा है 21 दूनी 42, 42.5, तो इसमें जाएगा काज बटन 0.25 इंच, तो ये हो गया आपका 20.5। और छाती है 38, 19, यानी 3 इंच लूजिंग, फिटेड ही रहता है, ना ढीला ढाला शर्ट नहीं रहता है, ये हंटिंग शर्ट फिटेड है, 3 इंच ठीक है। 3 इंच से ज़्यादा अगर कोई लूज मांगता है तो ही लूज दें, वरना 3 इंच पे ही रखे, तो सामना हमारा इस पे भाई साहब आप इस पे काट दीजिएगा, आपका फिट आएगा बिल्कुल आपके बच्चे का शर्ट। बैक का चेक कर लेते हैं, ये डांट जाएगा 4.5, ये 8.5, कमर का बैक तैयार आ रहा है, ये जाएगा सिलाई में, ये है 18.5, तो इसमें जाएगा 18.5, 33, 16.5, 17.5, 37 आ रहा है, मैं 37 कह रहा हूँ मैं, 35.5, 2.5 इंच लूजिंग कमर में, 2.5 इंच लूजिंग कमर में, ठीक है। ये हो गया 4 इंच, 4.5 इंच, कमर आ गया आपका 8.5 तैयार। 18.5, काज बटन भी जाएगा इसमें, हो गया आपका 18.25 यानी 35.5, कमर है 33, और ये आ रहा है 35.5 यानी 2.5 इंच का लूजिंग है कमर में, पेट पे।
वो चलेगा, स्लिम बॉडी है। उसी तरह हिप का देख लेते हैं। हिप आ रहा है 10। ये जाएगा सिलाई में। हिप 40 तैयार, 2 इंच की एल्ब्रिजिंग हिप में भी है। तो भाई साहब से मैं यही कहूँगा कि भाई साहब आप जो ये मैंने दिखाया है आप इस पर काट दें, जहाँ जहाँ जितना जितना है उतने पे ही काट दें, आपका फिट आ जाएगा शर्ट बच्चे का। आर्म होल भी चेक कर लेते हैं। 39 ठीक है। इसमें पैड वैड तो नहीं लगना है। पौने 10, 38 में 40, 1 इंच लूज आ रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया फ्रंट और बैक। आस्तीन का तो कुछ नाप है नहीं, तो आस्तीन का वही करना है आपको। स्लिम फिट है तो आपको आस्तीन का दिखा दूं। चलो देख ही लो आस्तीन का भी आप लोग। आस्तीन मान लेते हैं हम 24। आस्तीन 24 मान लेते हैं। 2.5 इंच कफ, यहाँ से कटिंग होगा। यहाँ से अगर ऊपर से सिलाई अगर देना है तो मार्जिन आप यहाँ पे रख लें, 0.25 इंच का। 0.25 इंच या 1 इंच पक्का सिलाई होगा। 24 मान लेते हैं। अब यहाँ से आपको आर्म होल गिराना है आस्तीन का ज़्यादा, ये क्लीन चाहिए, तो तकरीबन 5 इंच आप डाउन करेंगे। हालांकि 38 का आ रहा है 3.25, 3.25 और 1 इंच सिलाई का 4.25, 0.25 इंच प्लस, 0.25 इंच प्लस हो रहा है। ये वही है बिल्कुल, जैसे सफारी में गिरता है वही हिसाब आपको रखना है। यहाँ से मैं नाप रहा हूँ, 38 है तो इसको आप 9 कर लें। इसमें अगर टेप देना हो तो टेप दे दें, और अगर टेप नहीं देना है तो थोड़ा और 2 सूती एक कम ही हो जाएगा। और ये ज़्यादा गिरा है तो फिर बढ़ जाएगा, 0.25 इंच कम हो जाएगा। अब यहाँ से आपका आ रहा है 39, 39 आया था ना, 39 अब आ रहा है। 0.25 इंच ये कम कर लें, और यहाँ पे आप 6 इंच रख लें। यहाँ से सीधा स्केल बिठा के खींच लें। और ये हालांकि ये थोड़ा कम ही कर लें, ज़्यादा आपसे कहीं दिक्कत लगेगा। ये टेप इसमें नहीं देना है, अगर टेप देना है तो ये कम हो जाएगा। ये ऊपर से सिलाई वाली है आस्तीन पे, कंधे पे। ये ऊपर से सिलाई होगा, पक्का होगा, तब जाके ये 1 इंच का मार्जिन हमने रखा है। अगर ऊपर से सिलाई नहीं है आर्म होल पे तो फिर आप इसको कम ही रखें, 1/2 इंच ही रखें। अब 1/2 इंच कम करिएगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये अब इसी तरह से ये फ्रंट निकाल लें। इस तरह से बाजू आप चेक कर लें। 10.25, साढ़े 19, 20, 1/2 इंच ना मारा।
अगर आपको ऊपर से सिलाई देनी है तो इसको और कम करना पड़ेगा, और अगर ऊपर से सिलाई नहीं देनी है तो उसके लिए ये ठीक है। हाफ इंच नम चाहिए भी। फिर अगर गोल गोल आस्तीन चढ़ाते हैं, तो अगर खुला आस्तीन चढ़ाते हैं तो फिर इसको कम कर लीजिएगा आप। ये हमने जो 5 इंच गिराया है, इसको आप 4.5 इंच गिराएं तो ये कम हो जाएगा आप। तो इस तरह से आप हंटिंग शर्ट काट लें और पहनाएं, और मुझे बताएं ज़रूर कि कैसा आया फिटिंग आपका। अभी इसमें चाहे तो आप लूप दे सकते हैं, शोल्डर लूप वगैरह देना हो शोल्डर लूप दे देंगे, या कफ में लूप देना है कफ में दे दीजिए। जितना मेहनत करना है उतना मेहनत करिए, डिज़ाइन बनाइए, और मुझे भी पहना के फ़ोटो एक ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि मैं भी देखूं बन के आपके बच्चे का कैसा आया। चलिए इसी के साथ यहाँ पे काम ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में अच्छे से। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।